बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने गंदम का आटा लिया है और हाफ कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन से पराठा क्रिस्पी बनता है, ये ट्रिक आपने कभी भी नहीं भूलनी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन क्रश करके हाथ से क्रश कर लें, इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मेथी ऐड की है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हो और भी आपको जो जो पसंद है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इससे ये क्रिस्पी पराठा बनता है। अब इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके तो को हम गूंद लेते हैं, जैसे रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंदना है आपने। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू मज़े की रेसिपीज अब तक पहुंचती रहें। तो ये देख लें जी, आटे को जैसे हम रेगुलर गूंदते हैं ऐसे ही आपने गूंदना है और ज़्यादा सख्त बिल्कुल भी नहीं करना। 10 मिनट लगते हैं। कितनी अच्छे से इसकी डो बन गई। अब मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप ऑयल के ऊपर लगा दिए ताकि सूखे आटे क्लियर ना बने। अब इसको रेस्ट देते हैं। साथ ही हम सबसे पहले चटनी को रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 10 से 12 अदद रेड मिर्च लिए हैं और इनको मैंने गर्म पानी में डीप कर दिया है। तो फिर मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। इनके बीज निकालने हैं आपने, इनकी डंडियों को तोड़ लेना है और इसके बीज निकालने हैं आप। ये तीखी बहुत होती हैं, बीज निकालना मत भूलिएगा। बीज आपने जरूर निकालने हैं वरना ये आपकी चटनी बहुत तीखी बनेगी, बहुत स्पाइसी बनेगी, फिर आपसे खाई भी नहीं जाएगी। बीज निकालना ना भूलिएगा। इस तरह मैं सारे बीज निकाल लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देख लें जी, मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। ये ज़रा भी मुश्किल नहीं है बीज निकालने। आपने बस गरम गरम पानी में इसको 5 से 7 मिनट डीप कर देना है तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं और इजीली इसके बीज निकल आते हैं। और देखें जी, मैंने इनको रेडी कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया, 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सौंफ ऐड किया, हाफ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तिल ऐड किए हैं। अब इसको आपने भून लेना है। ये देखें जी, मैंने सारे मसाले भून लिए। अब इनको पीस लेते हैं। चटनी बनानी है, ये हमें मटर के लिए चाहिए। जितने आपने मिर्च लिए हैं इतने ही आपने लहसुन के जवे लेने हैं। ये भी ट्रिक आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो आपने इनको पीस लेना है। इनको पीस लें तो फिर इसमें हम गुड़ और आमचूर का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास इमली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। ये देखें जी, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ऊपर गुड़ है, ये मैंने ऐड किया है। इससे ज़रा भी मीठी चटनी नहीं बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। और ये आमचूर पाउडर है, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया। अगर आपके पास इमली है तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने इसमें आमचूर का पाउडर ही ऐड कर दिया है। तो आप इसको निकाल लें। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑयल ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दें और साथ ही मैंने खूबसूरत से ग्रीन कलर में मटर ऐड कर दिए हैं। आपको पता है मटर का सीजन है तो आप भी फायदा उठाएं और इस पराठे को जरूर बनाएं। अब आपने इसको ध्यान से देखना, जो जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ आपने भी वही ऐड करने हैं। बढ़िया सा फ्लेवर और जायका आएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून ही हल्दी पाउडर ऐड की है। तो अब आपने इनको अच्छे से भून लेना है। आपको पता है मटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले घी में थोड़ा सी बुनाई कर लें तो बाद में मसाले ऐड करके बुनाई कर लें। तो फिर बताते हैं इसको क्या करना है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, ये मैंने रोस्ट किया हुआ ऐड किया है। अगर आपके पास धनिया है तो आप उसको हैंड से क्रश करके भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें जो चटनी सबसे पहले हमने बनाई थी मैंने वो 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अब आलू वाले जो मैश है ना उससे आप इसको मैश कर लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी चम्मच से या गिलास से भी इसको, कटोरी से भी मैश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा इनको मैश नहीं करना, आपने इनको पीसना बिल्कुल भी नहीं है ग्राइंडर में। अब मैंने इसमें यह नारियल का कुकिंग वाला पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास है तो ठीक, वरना आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो। रोस्ट करके बेसन ऐड कीजिएगा, वैसे मत कीजिएगा। तो अब मैंने इसमें नारियल का पाउडर ऐड किया। अब इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करती हैं और इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, जब आप बनाओगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि कितनी मजे की खुशबू आ रही है। और हमारा देखें आटा भी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैंने 1 घंटा रेस्ट दिया है, तो रेस्ट जरूर दीजिएगा आटे को। तो अब मैं इसके पेड़े बना लूँ, 3 पेड़े बन जाएंगे। इस तरह पेड़े जैसे हम रेगुलर बनाते हैं। तो अब हम रोटी को बेलते हैं। हल्का सा आपने आटा नीचे डस्ट कर लेना। ये मैंने गंदम के आटे के ही बनाए हैं क्योंकि ये गंदम का आटा तो हर घर में मौजूद होता है, ये रेगुलर सभी यूज़ करते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमें लाना पड़ेगा या हमारे घर में नहीं है। तो अब आपने इस तरह इसको हैंड से प्रेस करना है
तो अब इसमें आपने स्टफिंग रखनी है। ये देख लें, बहुत बड़ी मर्द रोटी को कीजिएगा इस तरह आप हैंड से बेल के, तो आप इसके अंदर स्टफ ठंडी करके ऐड कीजिएगा। तो स्टफिंग देखें ठंडी हो चुकी है, तो अब आपने खूब सारी स्टफिंग इसमें ऐड करनी है और ऊपर से इसको प्रेस कर दें ताकि ये स्टफिंग हमारी बिल्कुल बाहर ना आए। आप इसके बॉल से भी बना सकते हो, टिक्की भी बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन जब आप ऐसे बनाओगे तो बहुत अच्छे ये पराठे बनेंगे। ये देखें, इस तरह इसको घुमाते जाएं और जो थोड़ा बहुत आटा बचे इसके ऊपर ही आपने प्रेस करना है, वो मत उतारिएगा वरना आपका पराठा टूट भी सकता है। ये भी ट्रिक नहीं भूलनी, मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस तरह आपने हैंड से प्रेस करना है ताकि सारी स्टफिंग जो है ना पराठे में एक जैसी हो जाए। फिर आपने हल्के हैंड से इसको बेलना है। तो बेलते वक्त थोड़ी बहुत मटर ऊपर भी आ सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आप देखिए कितना बड़ा मैंने इसको बेल लिया है। आप इसको बहुत बारीक मत कीजिएगा वरना ये रोटी ही बन जाएगी। तो अब इसको तवे पे डाल दें। तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो हमने इसको कुछ भी नहीं किया, अब इसको अपने टर्न करना है। अब आप इसके ऊपर देसी घी लगा लें, बटर लगा लें, ऑयल लगा लें, जो भी आपको पसंद हो ना वो लगा लें। क्रिस्पी बहुत बनेगा, ऑयल से भी ये बहुत क्रिस्पी बनेगा, ये नहीं कि ऑयल से क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर आप मक्खन लगाओगे, देसी घी लगाओगे ना तो बढ़िया फ्लेवर आएगा। और जब एक बार बनाओगे ना, आप जिसको भी खिलाओगे वो दोबारा आपसे ज़रूर फरमाइश करेगा कि हमें भी इस तरह का ये पराठा, मटर वाला पराठा ज़रूर चाहिए। आपने मटर सालन बनाया है, बहुत कुछ मटर का बनाया होगा, लेकिन जब आप ये पराठा बनाओगे ना तो सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे, सभी आपके दीवाने हो जाएंगे। लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त बढ़िया सी लुक आ गई और मैंने तीनों पराठे रेडी कर लिए। तो मैं अब आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। चेक कर लें लुक, देखें स्टफिंग अंदर तक है। गरम गरम सर्व करें, दही के साथ करें या जो चटनी हमने बनाई है उसके साथ सर्व कर दे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी।